हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। पिछले 2 दिन हमने यही डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि आप कैसे इतना सारा जो मटेरियल अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ठीक है, कैसे आप उसको यूज़ करके जर्नल अवेयरनेस के सेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत कर सकते हैं, है ना। अपनी तैयारी में कैसे जान डाल सकते हैं, ये हमने देखा था। और करंट अफेयर के सेशन था तो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, जो रीसेंट न्यूज़ इवेंट्स हैं उन सबको डिस्कस किया था, है ना। आज भी वही करेंगे। तो देखो, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है। ये कहता है कि हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, ठीक है। ये आप सभी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि डरना नहीं है, अपने हौसले बुलंद करने हैं और किसी भी रास्ते पे जो लगता है आपको कि सूटेबल है आपके लिए, आप उस रास्ते पे चलना शुरू कीजिए, ठीक है। अगर चलेंगे नहीं तो मंजिल तक तो कहाँ से पहुँच पाएंगे, है ना। तो हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़ के अकेला तू पहल करके देख, बढ़ के अकेला तू पहल करके देख, तेरे पीछे काफिला खुद बन जाएगा। तो एक बार शुरुआत करने की देर होती है, उसके बाद तो एक के बाद एक अचीवमेंट्स आपके हाथों में आती ही रहती हैं, अगर आपकी तैयारी में, अगर आपकी कोशिशों में कोई कमी ना हो तो, है ना। तो चलो आओ इसी के साथ अपनी मजबूत तैयारी को मजबूत करते हैं और एक और कोशिश करते हैं। आज के दिन की कोशिश कि आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम सब कवर कर ले इस वीडियो लेसन में, है ना। आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा बेसिकली एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको ऑनर करने के लिए जो दिया जाता है, बेसिकली एक एनवायरमेंटल ऑनर है, ठीक है। जो भी लोग एनवायरमेंट, हमारा जो एनवायरमेंट है उसके लिए अच्छे से ज़्यादा बेहतर तौर पे प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर पत्ते हैं, पेड़ हैं, ठीक है, या कागज़ है, कागज़ किससे बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं, तो ये तो सब क्या है, जल जाता है, ठीक है। डिफ्यूज़ तो खैर नहीं, ये क्या हो जाता है, कंपोज हो जाता है, राइट। प्लास्टिक ऐसा का ऐसा ही रहता है सालों साल, चाहे वो पतली सी जो पॉलीथीन की आपको पॉलीथीन मिलती है, जो आप सब्जी मार्केट जब जाते हैं सब्जी लेते हैं भैया से, तो पतली सी पॉलीथीन भी काफ़ी टाइम ले लेती है, ठीक है, डिकम्पोज होने के लिए, है ना। तो प्लास्टिक और ऐसी चीज़ें जो हमारे एनवायरमेंटल के लिए सही नहीं है, उनको रिड्यूस या उनको ख़त्म करने के क्षेत्र में, एनवायरनमेंट को और फ्रेंडली बनाने के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, उन्हें चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड से नवाजा जाता है, ठीक है। ये 4 कैटेगरी में दिया जाता है। अब वो पूछे इनमें से कौन सी एक कैटेगरी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो आज 4 कैटेगरीज भी देख लेते हैं और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि किसने किस कैटेगरी में कौन सी ऐसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सन है। अच्छा, ये किसी को भी दिया जा सकता है, चाहे वो कंपनी हो या कोई इंसान हो, ठीक है, जिसने एनवायरनमेंट के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो, तो किसी को भी दिया जा सकता है। अब अवार्ड्स किसने जीते वो तो देखेंगे पर्टिकुलर कैटेगरी में, फ़िलहाल कैटेगरीज देखते हैं इसकी। देखो, इसकी पहली कैटेगरी जो मेंशन है ए में, पॉलिसी लीडरशिप, ये कैटेगरी होती है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये आंसर करेक्ट नहीं है, कैटेगरी करेक्ट है, ठीक है। पहली कैटेगरी हो गई हमारी पॉलिसी लीडरशिप, दूसरी हो गई इंस्पिरेशन एंड एक्शन, करेक्ट है। तीसरी एंटरप्रेन्योरल विजन, ये भी ठीक है। साइंस एंड इनोवेशन, ये 4 कैटेगरी बिल्कुल करेक्ट है, राइट है। ये एक कैटेगरी नहीं होती, क्लाइमेट चेंज एंड वॉरियर, दिस इज़ नॉट, ये जो है क्लाइमेट चेंज एंड वॉरियर इज़ नॉट अ कैटेगरी, इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ चैम्पियंस अर्थ अवार्ड, है ना। तो ये एक कैटेगरी नहीं है। अच्छा, चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड की जब हम बात करते हैं तो कब ये
इनिशिएट हुआ था, ठीक है। तो चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो है वो 2005 से इनिशिएट हो गया था, ठीक। अब जो यूनाइटेड नेशन ने UNEP जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उन्होंने अनाउंस करे थे, ठीक है, 2023 के चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। ये भी याद रखना किसने अनाउंस करे, पूछ लेता है। उन लोगों के लिए जिन्होंने बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन की उस पर काम किया था, ठीक है। UN एनवायरनमेंट असेंबली रेजोल्यूशन में डेवलप किया गया था एक लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय 2024। अच्छा, अब किन्होंने कौन सी कैटेगरी में अवार्ड जीते वो देखते हैं। पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी में मेयर जोसेफाइन बेलमोंटे ने, और ये है फिलीपींस से, ठीक है। इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में एलन मैक आर्थर फाउंडेशन ने, ठीक है। एक इंसान, जैसे मैंने अभी भी बताया था, इंसान भी जीत सकता है और कोई पर्टिकुलर फाउंडेशन भी जीत सकती है। एलन मैकआर्थर फाउंडेशन यूनाइटेड किंगडम की है, ठीक है। प्लास्टिक को ख़त्म करने में इन्होंने योगदान दिया है। अच्छा, एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी में 2 को मिला है, एक तो ब्लू सर्कल, ये चाइना से हैं, और एक जॉस मैनुअल मोलर, ये चिली से हैं, ठीक है। तो जॉस मैनुअल मोलर जो हैं वो फाउंडर हैं सोशल एंटरप्राइज के, ठीक है, और इन्होंने बेसिकली प्रोवाइड किया है रीफिलिंग सर्विसेज जो रिड्यूस करती है प्लास्टिक पॉल्यूशन को। ब्लू सर्कल की बात करें तो चाइना बेस्ड है, ठीक है। ये यूज़ करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ताकि ये ट्रैक करें और मॉनिटर करें लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगली कैटेगरी, 4th कैटेगरी देखते हैं, दैट इज साइंस एंड इनोवेशन कैटेगरी। इसमें जीता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, साउथ अफ्रीका बेस्ड है। दे हैव यूजेस कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, ताकि ये लोग डेवलप कर सके इनोवेशन, कैसे पॉल्यूशन, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको टैकल किया जा सकता है। तो उस फील्ड में इन्होंने काम किया है, इसलिए इनको साइंस एंड इनोवेशन कैटेगरी में चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड दिया गया है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस इंजन का नाम बताना है दैट इज फिटेड इन द लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जो LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में फिट है। और इस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? प्राचंद, ठीक है। इसमें वो कह रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग कि इनमें से कौन सा ऐसा इंजन है जो प्राचंद में फिट है, और प्राचंद क्या है? एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो 5.8 टन का ट्विन इंजन है बेसिकली ये, ठीक है। 5.8 ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट टन का ट्विन इंजन है। तो 5.8 टन का ट्विन इंजन का नाम क्या है? इस 5.8 टन के ट्विन इंजन का नाम है शक्ति। क्या नाम है? शक्ति नाम है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये ना बहुत ऊंची हाइट पे भी, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, वहाँ ऐसे इतनी ऊंची हाइट पे अगर हेलीकॉप्टर उतारना है तो ये जो इंजन है वो हेल्प करता है, ठीक है, ताकि इतनी ऊंची हाइट पे भी हेलीकॉप्टर लैंड कर सके, ठीक है। तो इसकी मदद से, इस इंजन को जब हमने डाला और उसकी मदद से अब क्या हो सकता है कि हेलीकॉप्टर जो है वो 500 मीटर तक की हाइट पे, ठीक है, 500 मीटर तक के ऑल्टीट्यूड पे क्या कर सकता है? लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। जो LCH प्राचंद्र है एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिज़ाइन किया है। ये एयर टू ग्राउंड, ठीक है, और एयर टू एयर दोनों मिसाइल्स को फायर करने में कैपेबल है। ये चीज़ याद रखना कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों तरह से फायरिंग कर सकता है, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी? अच्छा, एक चीज़ और कि फायरिंग कैरी आउट हुई थी। अभी क्या हुआ है ना, जो इंडियन आर्मी है उसने लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जिसका नाम प्राचंद्र है उसको सक्सेसफुली फायर करवाए थे 700 mm के रॉकेट्स, बोथ दिन और रात की कंडीशन में टेस्ट फायर बेसिकली की थी,
ठीक है, एंड दे हैव कैरिड आउट अ फायरिंग रेंज इन असम लिकाबाली, ठीक है। तो इसीलिए इस फॉर्म में क्वेश्चन बना के भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। आगे देखते हैं, देखो ओरियन प्रो सॉल्यूशंस ने अभी हाल ही में इनमें से किसके साथ कोलैबोरेट किया है ताकि ये लोग इंट्रोड्यूस कर सके कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट सॉल्यूशन फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितने भी हैं उसमें जस्ट टैप एंड पे, मतलब जो भी आप पेमेंट मोड यूज़ करते हैं, ठीक है, मान लो आप पेटीएम, गूगल पे, कुछ भी आप यूज़ करते हैं, ठीक, पेमेंट मोड ऑनलाइन में जो भी आप जिस भी को यूज़ करते हैं, तो अब क्या होगा ना, इसके थ्रू मास्टर कार्ड उन सभी में एज अ क्रेडिट कार्ड ऑप्शन आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मास्टर कार्ड टैप एंड पे वाले सिस्टम पे जाके, लाइक टैप एंड पे वाले सिस्टम पे रह के मास्टर कार्ड क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हैं तो टिकट बाय करते हैं, ठीक है, या कोई भी सर्विसेज आप अवेल कर रहे हैं, ठीक, तो उसके लिए मास्टर कार्ड ने ओरिनो प्रो सॉल्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन किया है, ठीक है। जो कम्यूटर्स हैं, जो इधर से उधर जाते हैं लोग, ठीक है, उनके कन्वीनियंस के लिए बेसिकली ये किसी भी मास्टर कार्ड किसी भी डिजिटल वॉलेट के साथ लिंक करके टैप एंड पे की सुविधा दे सकता है। अगर ओरियन प्रो सॉल्यूशन लिमिटेड की बात करें, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, परेश जावेरी इनके क्या हैं, CMD हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बल्क डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्क डिपॉजिट लिमिट जो है RRBs के लिए, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए कितनी इंक्रीज हो गई है, 15 लाख से ये हो गई है 1 करोड़, 15 लाख से कितनी हो गई है, 1 करोड़ हो गई है, 1 करोड़ हो गई है, ठीक है। जो बल्क डिपॉजिट है उसका मतलब क्या हुआ, बल्क डिपॉजिट का बेसिकली मतलब हुआ रीजनल रूरल बैंक्स में, एक तो ये हो जाएगी 1 करोड़ या उससे अबव, इसका बेसिक मतलब वही हुआ कि आप जब डिपॉजिट कराओगे तो 1 से अबव या 1 कराओगे, ठीक है। बल्क डिपॉजिट लिमिट जो है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में और स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर हम बात करें तो वो 2 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रीजनल रूरल बैंक्स की बात करें तो बेसिकली रीजनल रूरल बैंक्स गवर्नमेंट ओन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है, इंडिया के, जो स्टेट लेवल पे डिफरेंट स्टेट में ऑपरेट किए जाते हैं। बेसिकली ये बैंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पॉन्सर्ड बैंक और कंसर्न्ड जो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है उनके अंदर आते हैं। रेशो अगर कभी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए 50:35:15, ठीक है। अगर हम पहले बैंक की बात करें, पहले RRB की बात करें तो प्रथमा बैंक जिसका हेड ऑफिस मुरादाबाद UP में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, वो एस्टैब्लिश हुआ था 2 अक्टूबर 1975 में। तो यही वो स्टैटिक के क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही करंट से ही स्टैटिक बनती है जो साथ के साथ डिस्कस होती है, भले क्वेश्चन फॉर्म में ना डिस्कस हो पर आंसर में कहीं ना कुछ लिखा होता, नहीं तो काफ़ी चीज़ें मैं ही बता देती हूँ, है ना। चलो आगे देखते हैं, नवंबर में कौन अपॉइंट हुआ है एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे अभी जो अपॉइंट हुए हैं वो मनोरंजन मिश्रा जी हैं। मनोरंजन मिश्रा जी न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे अभी RBI में अपॉइंट हुए हैं। हम सब जानते हैं RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है ना। और शक्तिकांत दास जी कौन है, इनके गवर्नर हैं। RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी, ठीक है। RBI के गवर्नर जो शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है, वो MPC मीटिंग में भी रहते हैं, है ना। MPC मीटिंग में 3 लोग होते हैं RBI से और 3 लोग होते हैं कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्हें अपॉइंट करती है, ठीक है। अभी अक्टूबर में हुई थी, अब दिसंबर में होगी मीटिंग, राइट। आगे चले, नेक्स्ट पे देखें, देखो कौन अपॉइंट हुआ है एज प्रेसिडेंट रिन्यूएबल्स CEO एंड MD ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी।
ठीक है, टाटा पावर की सब्सिडरी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। इसके बेसिकली CEO MD प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ये क्वेश्चन है। इन चारों में से एक आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? द करेक्ट आंसर इज दीपेश नंदा। दीपेश नंदा क्या बने हैं? प्रेसिडेंट रिन्यूएबल MD एंड CEO ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये किसको रिप्लेस करेंगे? दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक ये पूछा जाता है कौन बना है, एक ये पूछा जाता है किसे सक्सीड किया है इन्होंने। तो इन्होंने जिसे सक्सीड किया है उनका नाम है आशीष खन्ना। ठीक है, आशीष खन्ना इज द नेम, जो इनसे पहले कार्यरत थे। ठीक है, अब ये जो लीड करेंगे वो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में कितनी क्या एडवांसमेंट कर सकता है टाटा पावर, उस पे ये बेसिकली फोकस करेंगे, है ना। और उसके अलावा ही विल बी लीडिंग द इनोवेशन एंड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थिंग, राइट। जो भी इस एरिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन के एरिया में जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, वो सब ही विल बी लीडिंग। ठीक है, कौन? दीपेश नंदा जी। ठीक, और किन्हें सक्सीड करके बने हैं? आशीष खन्ना। तो दोनों नाम याद रखना। ठीक, आगे चलते हैं। किस स्टेडियम में 22 फुट का स्टैचू लगा है सचिन तेंदुलकर जी का? ठीक है, जिनको आप मास्टर ब्लास्टर और गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जानते हैं, और ऐसा कोई नहीं होगा जिसने सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं सुना होगा। आई बिलीव ऐसा नहीं होगा कोई। ठीक, ऐसे बैट बल्ले को घुमाते हुए, ठीक है, उनका स्टैचू है। कहाँ पे है? वानखेड़े स्टेडियम में है। कहाँ पे है? वानखेड़े स्टेडियम में है। ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तभी जब इंडिया और श्रीलंका का मैच हुआ, ठीक है, तब अनावरण हुआ था बेसिकली स्टैचू का। ठीक, ये स्टैचू जैसे आपने देखा प्लेइंग स्ट्रोक लगा रहे थे सचिन तेंदुलकर, उसका प्रतीक दिखाते हुए। अच्छा, ये लगा इनको ट्रिब्यूट दिया गया था, इन्होंने 50 साल पूरे किए थे अपनी लाइफ के, तो उसी को याद करते हुए इनके बर्थडे के रूप में एज अ प्रेजेंट देते हुए, जो अप्रैल में था, ये स्टैचू बनाया गया प्रमोद काम्बले द्वारा, जो पेंटर हैं, मूर्तिकार हैं, अहमदनगर महाराष्ट्र से। ठीक है, अगर पूछ लें कि, अब मान लो ऐसा ना पूछें कि ये स्टैचू कहाँ बना, जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये स्टैचू कहाँ स्थापित है, ठीक है, कहाँ इनॉग्रेट किया गया स्टैचू का, मान लो ये क्वेश्चन आप पूछ ले सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला, ठीक है, या फिर 2014 में, है ना, या फिर पूछ लें कि उन्हें पद्म विभूषण कब मिला, 2008 में, या पूछ लें इन्हें पद्मश्री कब मिला, 1999 में। तो ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं। भारत रत्न 2014, पद्म विभूषण 2008 और पद्मश्री 1999। ठीक है, लीला ओमचरी, ठीक है, ये एक म्यूजिशियोलॉजिस्ट है, आर्टिस्ट हैं, इनका निधन हो गया है। अब क्वेश्चन है इन्हें पद्मश्री कब मिला। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने सचिन तेंदुलकर जी के टाइम पे आपको अभी जस्ट कुछ मिनट्स पहले ही बोला कि इस फॉर्म में पूछ लिया जाता है, तो सेम फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया और ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पद्मश्री की अगर हम बात करें तो पद्मश्री इन्हें मिला 2009 में। कब मिला? 2009 में मिला। ठीक है, इनको पद्मश्री 2009 में मिला उनके जो इंडियन क्लासिकल डांस में और म्यूज़िक में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया उसके लिए। अच्छा, इन्हें केंद्र संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। ट्रेडिशनल म्यूज़िक और जो केरला का म्यूज़िक है, बेसिकली म्यूज़िक ऑफ केरला 2003 में इन्हें केंद्र संगीत नाटक अकेडमी दिया गया। ठीक है, इनके अगर कामों की बात करें तो इंडियन म्यूज़िक एंड अलाइड आर्ट्स में 5 वॉल्यूम क्रिएटेड बाय हर, ग्लीनिंग्स इन इंडियन म्यूज़िक और अभिनाया संगीतम, ये सब इनके सारे काम है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उस
इंडियन स्टेट गवर्नमेंट का नाम बताना है जिसने हाल ही में अभी नवंबर में ही लॉन्च किया है, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय योजना, ज्योति योजना। ठीक है, डॉक्टर पुनीत कुमार हृदय ज्योति योजना। अच्छा, अब ये जो नाम है ना, ये किसका नाम है? क्या कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है? पुनीत राजकुमार। ठीक है, ये बेसिकली कन्नड़ एक्टर हैं। ठीक है, जिनका देहांत हो गया था, एक्टर हैं जिनका देहांत हो गया था अभी 40 साल की उम्र में। ठीक है, तो बेसिकली ये कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, कर्नाटका की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना, ताकि जो कार्डियक अरेस्ट के से संबंधित लोग हैं, जिनको कार्डियक अरेस्ट आया है, ठीक है, जो क्रिटिकल पोजीशन में है और क्रिटिकल पोजीशन से ठीक होने तक का जो रास्ता है ना, उसमें सरकार आपकी मदद करेगी, कर्नाटक सरकार। ठीक है, हेल्प करेगी ताकि जो लोग हैं वो स्वस्थ हो सके, क्योंकि इनको भी कार्डियक अरेस्ट आया था। तो इन्हीं को याद करते हुए डॉक्टर पुनीत कुमार हृदय ज्योति योजना को लेके आई कर्नाटका सरकार, है ना। हार्ट अटैक से इनकी 29 अक्टूबर 2021 में डेथ हो गई थी। इस स्कीम का वही मेन पर्पस है कि उन लोगों को ट्रीट करना जो गोल्डन आवर में है। ठीक है, गोल्डन आवर वही आवर हो गया कि जब पेशेंट क्रूशल है और उसे सेफ किया जाएगा, ठीक है, या वो सेफ हो जाएगा, ठीक, वो पीरियड है। अच्छा, 2 वेज में इम्प्लीमेंट हो गए, एक तो हब एंड स्पोक मॉडल, ठीक है, और दूसरा इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर डिवाइसेस इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ आई हों, कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डेफिनेटली कमेंट, है ना, कमेंट करके आप बता सकते हैं। वट एवर पॉसिबल वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन, है ना। सो थैंक यू फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।